Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पब्लिक रेवेन्यू के बारे में देखा था और इसकी मीनिंग को अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि वेरियस सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू क्या होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक रेवेन्यू की मीनिंग क्या होती है, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हो, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो लोग स्टार्टिंग से क्लास 10 की कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो पूरी स्टार्टिंग से टर्म 2 का सिलेबस इस चैनल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है। तो पब्लिक का मतलब होता है बच्चों, गवर्नमेंट। क्या होता है पब्लिक का मतलब? गवर्नमेंट। मैंने आपको लोगों को पहले ही बता दिया था इकोनॉमिक्स में, पब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पर? गवर्नमेंट। और रेवेन्यू का मतलब क्या है? इनकम, ठीक है। तो पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट और रेवेन्यू का मतलब है इनकम। तो गवर्नमेंट की इनकम, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो कहां से आती है, मतलब गवर्नमेंट पैसा कहां से कमाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी थी। तो पब्लिक रेवेन्यू का मतलब होता था गवर्नमेंट की इनकम कहां से आती है, कैसे आती है, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू। क्लियर था? हमें अच्छे से समझ में आ गया था। अब हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक रेवेन्यू मतलब जो गवर्नमेंट के पास इनकम आती है वो दो तरीके से आती है। एक तो होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स तो बताया था मैंने क्या होता है, जो गवर्नमेंट किसी को इम्पोज करती है, जो हर देश में, जो हर कंट्री में जो लोग होते हैं वो सबको देना पड़ता है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो टैक्स देखा था और दूसरा था नॉन टैक्स, जो कि टैक्स के अलावा जो और भी गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है उसके बदले में, ठीक है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वेरियस सोर्सेज और क्या क्या जरिए हैं जिसके जरिए से गवर्नमेंट इनकम करती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पर है बच्चों टैक्सेस। नंबर 1 पर क्या है? टैक्सेस। तो टैक्स का मतलब क्या होता? मैंने बताया नहीं था, जो गवर्नमेंट किसी को इम्पोज करती है, मतलब ये टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। मतलब आप किसी कंट्री में रह रहे हो, मैक्सिमम कुछ कंट्री का होंगे इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है, नहीं नॉर्मली आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी। अभी इतना समझो, आप अलग अलग टैक्स होता है, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं जिसपे आपको पैसे देने पड़ते हैं। पानी के टैक्स, ठीक है, बिजली के टैक्स, ठीक है, और जितने भी अलग अलग तरह से हाउस के टैक्स है ना। तो आपके इनकम टैक्स, आप क्या इनकम कमा रहे हो, तो ये सारी चीजों के हमें टैक्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके जरिए से गवर्नमेंट क्या करती है? पैसे कमाती है, हमसे टैक्स लेती है और उनके पास पैसे आते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स क्या होती है? कंपल्सरी पेमेंट होती है, इम्पोज ऑन द पर्सन और कंपनीज, ये दोनों पर लगती है। तो पर्सन पर ये लगती है या फिर कंपनीज पर लगती है, ठीक है। बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉमन बेनिफिट्स टू द पीपल। तो ये टैक्सेस से क्या करते हैं? गवर्नमेंट इस पे लगाती है और वो प्रोवाइड करते हैं क्या? कॉमन बेनिफिट्स टू द पीपल। तो जो लोग होते हैं, वो लोग पीपल्स होते हैं जो हमारे देश में रहते हैं, उनको जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लेती है। अब वो कैसे बेनिफिट होते हैं? देखो, अमीरों से पैसा लिया, डायरेक्ट टैक्स लगा रही है, तो अमीरों से पैसा लिया, हर गरीब से नहीं। जिसकी इनकम ज्यादा है उनसे वो पैसा लेती है, और जो गरीब है उनको क्या करती है? गवर्नमेंट पैसा देती है। मतलब पैसा नहीं देगी, एक तरह से आप ये समझ लो, उनकी हेल्प करती है। हेल्प कैसे? जैसे राशन वगैरह आपको सस्ते मिलते हैं, तो कहां से आ रहे हैं? इसी तरह आ रहे हैं। या रोड बनवाना हो गया, या जितनी भी खर्चे गवर्नमेंट करती है, तो वो कहां से करती है? उसके बाद टैक्स आता है, तो उसी टैक्स के जरिए से वो क्या करती है? लोगों को कॉमन बेनिफिट प्रोवाइड करती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये होता है टैक्सेस। अब देखो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैक्स। तो क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर क्या क्या फीचर्स होते हैं टैक्स के? तो नंबर 1 पर है अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। क्या बोल रहा है? टैक्स क्या होती है? कंपल्सरी पेमेंट होती है, जो कि सबको देनी पड़ती है, टैक्स क्या होती है? कंपल्सरी पेमेंट होती है। अब बोला गया है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक। दूसरा क्या है?
जनरल वेलफेयर। तो दूसरा इसका फीचर्स है, जो टैक्स लिया जाता है, मैंने अभी बताया ना कि लोगों के वेलफेयर के लिए, अमीरों से टैक्स लिया, गरीबों में क्या किया, उस पैसों से क्या की, लोगों की हेल्प करी, लोगों का वेलफेयर किया, लोगों की भलाई के बारे में किया, काम किया। ठीक। थर्ड क्या है, अ टैक्स इज अ लीगल कलेक्शन। टैक्स क्या है, एक लीगल कलेक्शन है। क्या है, लीगली है, इलीगल नहीं है। ये सबको देना पड़ता है, जिसके ऊपर इम्पोज है, जो भी पॉलिसी वगैरह बनी है, जिनसे बोला जाता है उनको ये देना पड़ेगा। ये पूरी तरह से क्या है, लीगल है, किसी भी तरह से इलीगल नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, अ टैक्स इज पेबल रेगुलरली। जो टैक्स होता है वो हमें रेगुलरली पे करना पड़ता है, एज डिटरमाइंड बाय टैक्सिंग अथॉरिटी। जो टैक्स अथॉरिटी वाले होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनके हिसाब से जो डिटरमाइन करते हैं, जो तय करते हैं, उनके हिसाब से हमें टैक्स जो भी अमाउंट होती है वो पे करना पड़ता है। क्या, रेगुलरली। रेगुलरली बेसिस मतलब ईयरली वगैरह, जो भी जिस हिसाब से जो टाइम होता है उस टाइम पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। समझ में आ रही बात। तो ये होता है हमारा टैक्स। तो हम लोगों ने देख रहे थे कि पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास इनकम कहां से आती है। तो पहला तरीका तो गवर्नमेंट के पास है टैक्स। पहला तरीका है गवर्नमेंट के पास टैक्स, वो लगाती है लोगों पर टैक्स और उनके पास आते हैं पैसे। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया यहां तक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा तरीका गवर्नमेंट के पास क्या है पैसा कमाने का। दूसरा तरीका है बच्चों गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने का, कॉमर्शियल रेवेन्यूज। क्या है, कॉमर्शियल रेवेन्यूज। जिस तरह हम लोग बिजनेस करते हैं, जिस तरह हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो बदले में हमें फीस मिलती है ना, डॉक्टर से आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको फीस वगैरह मिलती है। उसी तरह गवर्नमेंट भी अपना खुद का क्या करती है, गुड सेल करती है या फिर सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को। या तो अपने सामान खुद वो बेचती है या फिर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बदले में जो गवर्नमेंट को इनकम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल रेवेन्यूज। फिर से सुनो, गवर्नमेंट क्या करती है, खुद के गुड्स बेचती है या फिर खुद की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है, उसके बदले में जो उसे पैसे मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल रेवेन्यूज। चलो देख लेते हैं, रेवेन्यूज विच आर डिराइव्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, जो गवर्नमेंट के बिजनेस होते हैं, गवर्नमेंट के इंटरप्राइज होते हैं, बाय सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। जब गवर्नमेंट अपनी गुड्स या सर्विसेज सेल करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड कमर्शियल रेवेन्यू। जब सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो बदले में कुछ पैसा देते हैं हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल रेवेन्यूज। ठीक है, अब देखो, दे इंक्लूड द फॉलोइंग। अब कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है देख लेते हैं। नंबर 1 पर है पोस्टेज। नंबर 1 पर क्या है, पोस्टेज। पोस्टेज में सोचते हो सामान को पोस्ट करना। हम लोग कोई डाकघर जाते हैं, डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस वगैरह जाते हैं, वहां पर सामान क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, चिट्ठी पोस्ट करते हैं ना। चिट्ठी जो पोस्ट की जाती थी पहले टाइम में, आज जो है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना हो तो वो कहां से करते हैं हम लोग, पोस्ट ऑफिस से करते हैं। तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता है, कुछ फीस चार्ज करनी पड़ती है, कुछ वगैरह फीस देनी पड़ती है पोस्ट ऑफिस में, जिसके जरिए से फिर सामान हमारा जाता है। तो उसके जरिए से भी गवर्नमेंट के पास क्या आता है, रेवेन्यू आता है। दूसरा है टोल। भाई आप हाईवे पे चले हो ना, तो वहां पे देखा होगा टोल गेट रहता है, यू सामान उठता है, सॉरी गेट उठता है नीचे होता है, ऊपर उठता है नीचे उठता है, बदले में आप वहां पर कुछ चार्ज देते हो। 4 पहिए का जब चलते हो तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, टोल देना पड़ता है। उसको हम उसके जरिए से भी गवर्नमेंट के पास क्या होती है, इनकम होती है। थर्ड क्या है, रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट, रेलवे का किराया। आप रेलवे में जाते हो, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हो, घूमने भी जाते हो, प्लेटफॉर्म टिकट लेते हो, या फिर रेलवे का आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो गवर्नमेंट के पास क्या आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम होती है। उसके बाद लास्ट लिखा हुआ मैंने, पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। फिर लास्ट में एक्सेट्रा लिख लो। इसके अलावा बहुत से और भी जरिए होते हैं, मैंने 4 ही लिखे हैं। ठीक है, तो पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। कुछ प्राइवेट भी है, रिलायंस वगैरह के, बाकी गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। बदले में हम क्या भरते हैं, बिजली का बिल। बदले में हम क्या भरते हैं, बिजली का बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके जरिए से भी गवर्नमेंट के पास क्या पहुंचता है, पैसा पहुंचता है। तो ये सब सारे जरिए होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट खुद से गुड सेल करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है और बदले में उसके पास इनकम होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कमर्शियल रेवेन्यू। समझ में आया, आई थिंक समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है,
एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, जिसको ठीक है उसको भी जल्दी से समझा देता हूं, और सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, ये टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में आया। हाँ तो बच्चों लास्ट हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज। तो 2 हम लोगों ने देख ली है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू में पहला था टैक्सेस और दूसरा था कॉमर्शियल रेवेन्यूज। आई थिंक वो समझ में आ गया। तो थर्ड है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज। ये एक और तरीका है जिसके जरिए से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज इंक्लूड फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनाल्टीज एटसेट्रा। तो मतलब बोल रहे हैं कि फीस हो गई, लाइसेंस फीस हो गई, या फाइन हो गया, पेनाल्टी वगैरह हो गया, इस तरह की चीजें से जरिए से गवर्नमेंट के पास क्या आता है? रेवेन्यू आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू बोलते हैं। चलो अब डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में जो नंबर 1 पर है वो क्या है? फीस। अब गवर्नमेंट क्या करती है? आप लोगों को बहुत सी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। जैसे गवर्नमेंट आप लोगों को स्कूल की देती है बच्चों को पढ़ने के लिए, है ना, सस्ते में पढ़ाती है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसके बदले में कुछ स्मॉल स्मॉल चार्ज क्या लगती है? फीस लगती है। जो इस सर्विस को लेते हैं, मतलब जो हॉस्पिटल में जाके दिखाते हैं, जैसे आप एक्सरे वगैरह कराओगे तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कराओगे बहुत सस्ते में होता है, 40 रुपए में, 50 रुपए में, और वही आप प्राइवेट में कराओगे हजारों लग जाते हैं। तो समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब गवर्नमेंट क्या करती है? आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बदले में फीस चार्ज करती है, तो उसके जरिए से भी गवर्नमेंट के पास क्या आता है? रेवेन्यू आता है। ठीक, नंबर 2 पर है लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो लाइसेंस फीस का मतलब होता है कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस की अथॉरिटी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। आपने नई बाइक खरीदी, क्या खरीदी? आपने नई बाइक खरीदी। जब बाइक खरीदते हो तो बाइक का कागज भी मिलता है ना? तो अब जब कागज मिलता है तो उसके लिए आपको क्या कराना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है बाइक का। भाई ड्राइविंग कर रहे हो तो लाइसेंस लेना पड़ता है, तो लाइसेंस की भी फीस वगैरह लगती है, जो भी लगता है 3000 4000 रुपए वो देना पड़ता है। आप गन रखना चाहते हो, गन समझते हो, यही बंदूक, ठीक है, तो सॉरी, तो बंदूक रखना चाहते हो, गन रखना चाहते हो, उसके लिए भी क्या लगता है? लाइसेंस लगता है। और लाइसेंस के लिए क्या लगती है? फीस लगती है। तो इस तरह के कोई भी लाइसेंस जब लेने पड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं? आपको फीस देनी पड़ती है। तो लाइसेंस फीस का जो रेवेन्यू होता है वो कहां जाता है? हमारी गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पर है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखो कुछ जगह बच्चों ऐसी होती है कि जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है? उसकी मतलब वो चेंज कराती है, मतलब उसको एकदम मेंटेन कराती है। कुछ जगह ऐसी है वहां पे रोड अच्छी करा दी, अभी कच्ची जमीन थी वहां पे हाईवे बनवा दिया, बड़े बड़ी बिल्डिंग बनवा दी, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो अब समझो उस जगह की वैल्यू, उस जगह की वैल्यू पहले क्या थी? कम थी। क्यों? कच्ची सड़क वगैरह थी। अब वहां पर हाईवे रोड निकल गई, वहां पे एयरपोर्ट बन रहा है, तो अब क्या होगा? उस जगह की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जब गवर्नमेंट और जो लोग उस जगह के पास रहते, जो लोग पहले से वहां रहते तो उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब वो मेन जगह बन गई तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई। तो गवर्नमेंट जब ऐसा करती है तो वहां पर रहने वालों से एक स्पेशल तरीके का टैक्स लेती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल असेसमेंट। तो इस जरिए से भी क्या होता है? लोग को गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। फोर्थ पॉइंट पर है बच्चों फाइन्स एंड पेनाल्टीज। नंबर 4 पर क्या है? फाइन्स एंड पेनाल्टीज। फाइन एंड पेनाल्टी सिंपल, आप बाइक चलाते हो, चलाते होगे, ट्रिपलिंग करते हो, करते होगे, ठीक है, तो मत किया करो, ठीक है, गलत है ये। तो फाइन्स एंड पेनाल्टीज जो करते हो लगती है, तो ट्रिपलिंग कर रहे हो, बाइक से जा रहे हो, फाइन लग गया, पेनाल्टीज लगी, या आपने कोई भी काम किया गलत किया तो पुलिस में गए, जमानत वगैरह कराते हो, है ना, कोई जेल चला गया, तो इन सब जरिए से भी क्या होता है? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होता है। आपका चालान हो जाता है बाइक का, तो गवर्नमेंट के पास क्या होती है? गवर्नमेंट की इनकम होती है। ठीक है, नंबर 5 कर है फॉर फीचर्स। अब फॉर फीचर्स क्या होता है? फॉर फीचर्स का मतलब होता है जब कोर्ट की तरफ से, ठीक है, कोर्ट की तरफ से कोई पेनाल्टीज लगती है, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इनकी तरफ से जब पेनाल्टी लगती है, ठीक है, तो उस जरिए से जुर्माना एक तरह से कह सकते हो लगता है, तो जो पैसा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर फीचर्स। एकदम सिंपल। 6 पॉइंट हमारा एस्टेट्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एस्टेट्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई पर्सन है, कोई एक पर्सन है, उसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है या थोड़ी सी भी, जितनी भी है, बट उसकी क्या है?
प्रॉपर्टी है। तो अब मान लो वो पर्सन मर जाता है, ठीक है, वो पर्सन क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो नहीं है, बट उसके फैमिली में कोई भी नहीं है, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, कोई भी कहने वाला नहीं है कि ये प्रॉपर्टी मुझसे बिलोंग करती है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, नहीं, ऐसा कोई नहीं है कहने वाला। तो जब कोई भी क्लेम करने नहीं वाला नहीं होता है प्रॉपर्टी को, तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, गवर्नमेंट की हो जाती है। किसकी हो जाती है, गवर्नमेंट की हो जाती है। तो ये भी एक जरिया है जिससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होता है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है, बट थोड़े थोड़े हैं कि जिससे गवर्नमेंट के पास इनकम होती है, ठीक है, मेन तो वही टैक्स वगैरह ही है, ठीक। नेक्स्ट क्या है बच्चों, गिफ्ट एंड ग्रांट्स। अच्छा, ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो है शॉर्ट में भी 2-2 नंबर में आ सकते हैं कि गिफ्ट एंड ग्रांट्स क्या होता है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो अच्छे समझना और सबका नोट्स मैं पूरा प्रोवाइड करूंगा और बुक से पढ़ लेना। लगेगा कि डाउट है तो कुछ पूछ लेना, घबराना नहीं, ठीक है। तो गिफ्ट एंड ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, जब कभी कोई भी गवर्नमेंट को कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई अदर कंट्री, कोई दूसरी कंट्री अपने तरफ से गवर्नमेंट को पैसे, गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे भेज देती है, गवर्नमेंट को गिफ्ट कर देती है पैसे को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिफ्ट एंड ग्रांट्स। आप लोगों को याद होगा जब ये कोरोना आया था फर्स्ट वेव वाला, तो उसमें हमारे जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है, उनका क्या हुआ था, एक अकाउंट खुला था, पता होगा, जिसमें सब लोगों ने क्या किया था, ये इतनी परेशानियां आई थी, तो बड़े बड़े स्टार्स थे या फिर जो भी छोटे छोटे मेंबर्स थे, सबने क्या किया था, उनके में पैसे का ट्रांजैक्शन वगैरह किया था, आपको याद होगा ना। तो जब वो कोई भी इंडिविजुअल उस अकाउंट में क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो उसके बदले में गवर्नमेंट को पैसे वापस नहीं करने होते हैं। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फिक्स नहीं होता है कि कितना पैसा देना है, आप चाहो तो 1 रुपए ट्रांसफर करो, आप चाहो तो 1 लाख रुपए करो ट्रांसफर। तो इसको बोलते हैं हम लोग गिफ्ट एंड ग्रांट्स, ठीक। और लास्ट क्या है, डेफिसिट बजट। डेफिसिट का मतलब होता है बच्चों घाटा, ठीक है। जब हमारे बजट में नुकसान हो जाता है, जब हमारे बजट में घाटा हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट। तो जब गवर्नमेंट बजट बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या बनाती है, बजट बनाती है, और जब गवर्नमेंट का बजट उसकी जो रेवेन्यू है उससे कम हो, मतलब रेवेन्यू कम होता है और बजट ज्यादा होता है, मतलब जो गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया साल भर का या 5 साल का, तो जो गवर्नमेंट का जो बजट है उसके रेवेन्यू से क्या है, ज्यादा है, बजट एक्सीड कर रहा है, बजट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और गवर्नमेंट को इस गैप को भरने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं है। तो गवर्नमेंट को जब कभी खुद की न्यू करेंसी, मतलब न्यू नोट इशू करनी पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट हो जाता है जब घाटा हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू नोट इशू करती है, न्यू, है ना, नई नोट इशू करती है, मार्केट में और नई नोट लेके आती है, जिस, है ना, तो उससे गवर्नमेंट के पास क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू होता है। मजबूरी में काम करना पड़ता है क्योंकि हमारे बजट ज्यादा है और रेवेन्यू क्या है, कम है, तो इसलिए न्यू नोट इशू करनी पड़ती है, और जब नई नोट इशू करती है तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स थे, अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूं, ले लिया, आई थिंक ले लिया होगा, तो ये स्क्रीनशॉट इसको समझ लेना और कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो 2-3 वीडियो और आएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है इसलिए ये चल रहा है, उसके बाद बाकी बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत ही जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और कॉमर्शियल स्टडीज का लास्ट चैप्टर बैंकिंग बचा है, इसी वीक मैं कोशिश करूंगा उसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।